हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th के इतिहास के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो बिहार बोर्ड में लगातार कई वर्षों से पूछते आ रहा है। जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडोन में युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडोन में युद्ध हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, सेडोन में। तो ऑप्शन नंबर पहला का ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो सेडोन के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। कौन था, मेजनी। मेजनी ने ही यंग यूरोप का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आगे क्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दो 8 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किसमें फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में गणराज्य शासन स्थापित हुआ। कौन सी शासन स्थापित हुआ, गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन उत्तरदायी था, बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो नहीं है, किसका संबंध, बिस्मार्क का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बिस्मार्क का संबंध किससे है, जर्मनी से। किससे है, जर्मनी से। तो इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो निम्न में ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। यानी जर्मनी के एकीकरण का पूर्ण रूप से कौन इसका नेतृत्व किया था। तो पूर्ण रूप से इसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने। तो 13 का कौन सा हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 14 नंबर, जालवेरिन संबंधित था। तो जालवेरिन किससे संबंधित था, तो जालवेरिन एक व्यापारियों से संबंधित था। किससे संबंधित था, व्यापारियों से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त किया, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। निम्न में से किसके योगदान से एकीकरण पूर्ण हुआ। निम्न में से किसके योगदान से, यहाँ पे इटली होगा, किसके योगदान से किसके योगदान से इटली, इटली हो जाएगा। यहाँ पे इटली मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण किसके योगदान से पूर्ण हुआ। तो इसमें से मेजनी के भी योगदान था, काउंट काबूर के भी योगदान था, विक्टर इमैनुअल के भी योगदान थे। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन,
रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो किस सम्मेलन में? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? वियना सम्मेलन, ऑप्शन डी सी में क्या दिया है? रियो डी जेनेरो सम्मेलन, और ऑप्शन डी में क्या दिया है हुआ है? लॉसेने सम्मेलन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉसने सम्मेलन। कौन सा हो जाएगा? लॉसने सम्मेलन। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सम्मेलन, यही रिपीट हो गया है क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो कौन सा सम्मेलन? तो ऑप्शन नंबर डी, आप लोग पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉसने सम्मेलन। आगे देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, हिगेल किस देश के हिगेल किस देश का दार्शनिक थे? तो हिगेल किस देश के दार्शनिक थे? तो हिगेल एक जर्मनी का दार्शनिक था। किसका दार्शनिक था? किस देश का? तो जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। किसको? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1779 में हुई थी, सॉरी 1789 में हुई थी। 1789, 1789। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। किस संगठन से? कार्बोनरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे आगे दिया हुआ है, कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ का संबंध किस देश से है? तो कोसूथ का संबंध हंगरी से है। किस देश से है? हंगरी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। लुई फिलिप क्या दिया हुआ है? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप एक फ्रांसीसी शासक था। कौन सा शासक था? फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट, किस राष्ट्र के? मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन ऐसा मित्र राष्ट्र था? निम्न में से कौन है जो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। जर्मनी एक ऐसा देश था जो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोहेमिया क्या है? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया के अधीन कौन था? बोहेमिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का सम्राट बना। कहाँ का सम्राट बना? जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है।
35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुईस 16वें को फांसी 1793 ईस्वी में दी गई। कब दी गई? 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने आत्मसमर्पण किया। किसने आत्मसमर्पण किया? जापान ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक, यानी कौन इसको नेतृत्व किया था इटली के एकीकरण को? तो इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन हो जाएगा? यानी मेजनी भी किया था, काबूर भी किया था और गैरिबाल्डी भी किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत। आगे देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो किस वंश की? बुर्बो वंश। किस वंश की? बुर्बो वंश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का, किसका? यूनान का, यूनान देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की। किसके साथ हुई थी? तुर्की। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का टोटल 42 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 42 क्वेश्चन। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर